लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर। फिरोजाबाद में आज ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने दिल्ली में युवक की हत्या, पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाना, उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होने और शिवपाल यादव का सपा से गठबंधन पर बोले। फिरोजाबाद से विपिन राठौर की ये रिपोर्ट। जी मंत्री जी, आप प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री हैं। दिल्ली में एक युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो श्री राम बोल रहा था, क्या कहेंगे इसको? अब मेरे लिए तो बहुत दुखद विषय है। राम बोलने वाले की हत्या हो और हत्या करने वाला जो अगर मानव है तो उसने बहुत बड़ा पाप किया है। जिसकी हत्या हुई वो तो राम के नाम पर मैं तो मानता हूँ कि अपने को अमर कर गया, लेकिन हमारे एक राम भक्त को कम करके जिसने कम किया उसने एक अक्षम्य अपराध किया है। और निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा होगी तो उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे उसकी पुश्तें भुगतेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार पंजाब में बंद अंसारी को यूपी में नहीं ला पा रही है, क्यों? देखिए, जो चीज़ अदालतों के माध्यम से सुनिश्चित होती है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सरकार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है और उस संबंध में जितने भी प्रयास संभव हैं वो सरकार करेगी। अदालत में अगर कोई चीज़ है तो जो अदालत का फैसला होगा उसे स्वीकार करेगी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं कि कासगंज में एक सिपाही की हत्या कर दी गई, दरोगा गंभीर घायल है, 7 दिन में आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया। नहीं, उसमें अलीगढ़ जो सिपाही की हत्या हुई थी उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी। जो मुख्य अपराधी था से इसकी तलाश जारी है। जो घटना हुई दुखद है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की और दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने की कार्रवाई की। चूँकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है तो उस दिशा में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए जो अपराधी हैं उन्हें मालूम है कि वो अपराध अब नहीं कर पाएंगे, तो मरता क्या न करता वाले स्थिति में वो होस्टाइल होकर कहीं कहीं इस तरह की जघन्य घटनाएं वो कर रहे हैं। सरकार इसको रोकने के लिए प्रयत्नशील है और पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश जनता की सेवा में समर्पित करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह कहते हैं कि उनका सपा से गठबंधन हो रहा है, भाजपा कैसे देखती है? भाजपा के पास मोदी जी का संकल्प, मोदी जी का विकास, मोदी जी के प्रति जनता का आकर्षण, मोदी जी के प्रति पूरे देश में जनता का विश्वास, हम उनके अनुयायी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। मैं पीछे नहीं देखता, हाथ में कमल लेकर देश की जनता के चरण को देखता हूं। पीछे कौन सी पार्टी क्या कह रही है, न भारतीय जनता पार्टी उसे सुनने में विश्वास करती है न उस पर चलने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की सेवा में विश्वास करती है, उनकी कृपा पर विश्वास करती है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। हमने सरकार जनता की कृपा से बनाई थी, हम सरकार आगे जनता की कृपा से और बहुमत से बनाएंगे। ये जनता के श्री चरणों पर अपने विश्वास रूपी पुष्प को समर्पित कर हम व्यक्त कर सकते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वेश्चन है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। भारतीय जनता पार्टी ने आशंका व्यक्त की है कि बंगाल में हिंसात्मक चुनाव होगा, ऐसा क्यों? देखिए, बंगाल का इतिहास हिंसा से जुड़ा रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, चाहे वो ममता दीदी रही। हम तो अजात शत्रु वाले दल के हैं, हमारे प्रधानमंत्री अजात शत्रु हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की काया और छाया अब मोदी जी के प्रस्तुतिकरण में दिखने लगा है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र का इतिहास मोदी जी की कृपा, मोदी जी के प्रति उपजे विश्वास से बदलने वाला है। अहिंसा के माध्यम से बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और जिस दिन परिणाम होगा उसके दूसरे दिन मोदी जी के आशीर्वाद से
पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कमल हाथ में लेकर जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा तो आपके प्रश्न का अपने आप उत्तर मिलेगा। किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, क्यों? मैं फिरोजाबाद में किसान आंदोलन की कोई छाया देखता नहीं। मुझे इसकी खुशी है कि फिरोजाबाद में कोई कठिनाई नहीं, मैं यहीं का प्रभारी मंत्री हूं, तो अपने घर को मैं देखता रहता हूं, तो मैं बड़ा संतुष्ट हूं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का सहयोग है।